नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर, सुनने में यह आ रहा है कि वह लोग टीएमसी का झंडा अपने हाथों में थाम चुके हैं। जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक दे रही है। यूपी बिहार से भी ऐसे ऐसे चेहरे को पश्चिम बंगाल में वह लोग उतारना चाहते हैं, जिससे कि यूपी बिहार के जो लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं वह उन सभी चेहरों को देखकर जो है वह अपना वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करे। यानी कि हिंदुत्व का वोट एक तरफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वह दिन रात मेहनत कर रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से सभी दिग्गज नेता शामिल है वह भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मोयना के नेता चंदन मंडल टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं और उनके साथ जो अभिनेत्री पांडव मित्रा है उन्होंने भी बीजेपी को जो है वह इस्तीफा दे दिया है और वह टीएमसी में शामिल होने जा रही है। आखिरकार सभी लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाना चाहते हैं? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने सभी दिग्गज नेताओं को संभाल कर क्यों नहीं रख पा रही है? कोलकाता स्थित टीएमसी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष की मौजूदगी में उन्होंने औपचारिकता रूप से टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह मोयना के मौजूदा विधायक और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अशोक डिंडा के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के मोयना विधानसभा क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के स्थानीय नेता चंदन मंडल ने पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन जो है वह थाम लिया है। और वहीं चंदन मंडल का एक दावा यह भी है कि मोयना इलाके में बड़ी आबादी मछली पालन पर निर्भर करती है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए अब तक कोई भी ठोस पहल जो है वह नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि विधायक रहते हुए भी इलाके की बुनियादी समस्याओं पर गंभीरता से कोई भी कामकाज नहीं किया जा रहा है। वहीं टीएमसी में शामिल होने के बाद चंदन मंडल ने बताया कि उन्होंने विकास के मकसद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से बातचीत की थी। उसी के बाद से उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला ले लिया था। चंदन मंडल जो है वह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से बातचीत करने के बाद जो है वह ये फैसला ले लेते हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देंगे और वही जो है कोलकाता के ही टीएमसी भवन में वह जाकर टीएमसी का झंडा अपने हाथ में थाम लेते हैं और टीएमसी पार्टी की जो है वह सदस्यता हासिल करते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी को इन सभी से एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो यह दो दिग्गज शामिल थे, एक तो चंदन मंडल और दूसरा पांडव मित्रो, यह दोनों एक ऐसे चेहरे थे, बहुत ही बड़े हस्ती जो कि जाने माने यह लोग थे। बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी में ये लोग कई दिनों से शामिल थे। चंदन मंडल जो थे, इनको देखकर जो है वह कोई भी या चाहे किसी भी पार्टी में रहे, इनको देखकर, इनका चेहरा देखकर सभी लोग जो है वह इनके पक्ष में वोट करेंगे, ये चाहे किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए। उधर जो अभिनेत्री हैं पांडव मित्रो, वह भी एक ऐसी हस्ती थी पश्चिम बंगाल में जो कि वह जब बीजेपी ज्वाइन की थी उसी समय सबको यह लगता था कि ये आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो रही है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी पार्टी है इसमें कई अभिनेता जो है वह शामिल है। ज्यादा से ज्यादा अभिनेता वो टीएमसी में ही शामिल होते हैं। वहीं पांडव मित्रा जब बीजेपी ज्वाइन की थी उस समय सबको यह बात कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों गई। लेकिन खैर अब जब चंदन मंडल और पांडव मित्रो ये लोग भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देते हैं तो अब इन लोगों के बातचीत से यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह पार्टी की तरफ से कोई भी कार्यक्रम हो या फिर पार्टी का कोई भी फैसला हो, पार्टी को कैसे हैंडल करना है, किसी भी कार्यक्रम या किसी भी बातचीत में पहले के सभी सदस्यों को शामिल नहीं किया जा रहा है और उनको पहले जैसा कोई भी दर्जा, कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। और जो अभी नए लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनको जो है सराखों पर बिठाया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में यह लोग भारतीय जनता पार्टी से बाहर आकर टीएमसी का झंडा अपने हाथों में थाम लेते हैं
क्योंकि इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह केवल वादे करती है, केवल हमेशा से बातचीत ही करती है, लेकिन उस पार्टी में जाने पर सभी लोगों को उनका वह हक नहीं मिलता है जो सोचकर वह लोग उस पार्टी में शामिल होते हैं। तो अब देखना ये है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कितना असर पड़ता है। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिन रात मेहनत कर कर इस बार फिर से सत्ता में वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3 बार सत्ता में रहने के बाद भी ममता बनर्जी इस बार भी उनका पूरा निशाना यही है कि इस बार फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी को ही सत्ता में आना है। भारतीय जनता पार्टी जो है वह भी पूरा ताकत झोंक दे रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार वह लोग कमल खिला सके। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वह अपना पैर पसार पाएगी? इन सभी को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।